हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं उसको आज उड़ाने का कोशिश करेंगे। और मैंने भाई एसएससी सीजीएल 2025 का सारा एनालिसिस करवा दिया है शिफ्ट वाइज, वो भी आप बिल्कुल जरूर देखिए। और जो इस वीडियो में नए आए हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया, एसएससी सीजीएल का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। एसएससी सीएचएसएल का भी लगभग आधा हो गया है और अभी वो ऑनगोइंग है। सीपीओ का भी हम लोग दो दिन का कर चुके हैं, ठीक है। तो जो सीजीएल का एनालिसिस पूरा देख चुके हैं उनके लिए ये क्या हो जाएगा, ये रिवीजन वीडियो हो जाएगा। और बिल्कुल आप पॉज करके मेरे से पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं और अपना करना शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू, ठीक है। तो आई क्यू इक्यू पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है और आई कैन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या पूछ रहा है, तो एन ऑफिशियल रेप्रिमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा इधर क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है, तो क्या उसको अक्यूजेशन बोलते हैं। तो कोई भी चीज को अक्यूज करना या फिर इंडिक्ट करना, मतलब क्या होना, तो ये करना, ठीक है, उसको दोषी ठहराना, ऐसे सेंस आता है। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। क्या इसको डिनंसिएशन बोलेंगे, डिनंसिएशन में नहीं बोलेंगे। क्या इसको सेंसर बोलेंगे, तो यस, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग याद भी कर चुके हैं क्या सर, कि ये जो सेंसर बोर्ड होता है वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, रेप्रिमेंड करता है, वो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो इधर क्रिटिसिज्म बोले तो सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड क्या करता है, तो कुछ भी चीज को, अब कुछ भी अश्लील आप चीज डाल दो वो चीज को रोकेगा, सेंसर करेगा, निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से अ पर्सन हु एब्सटेन, एब्सटेन क्या होता है, जो अपने को दूर रखता है, ठीक है, कहाँ से, तो फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस से दूर रखता है, ठीक है। तो क्या वो एसेटिक हो जाएगा, क्या वो एग्नोस्टिक हो जाएगा, क्या वो मिस्टिक हो जाएगा, और क्या वो स्केप्टिक हो जाएगा। तो भाई एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शन। तो स्केप्टिक क्या होता है, जो बिल्कुल डाउटफुल ऐसे का सेंस देता है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एग्नोस्टिक क्या होता है, तो आप एथिस्ट पढ़े होंगे और थीस्ट पढ़े होंगे, उसी में हम लोग एग्नोस्टिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एथिस्ट बोले तो जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, थीस्ट बोले जो विश्वास करता है, और एग्नोस्टिक मतलब ये बोलता है कि भगवान है लेकिन ये विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ये बीच वाला आदमी है कि एग्जिस्टेंस को तो मानता है लेकिन विश्वास नहीं करता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टिक भी उसी वैसे ही होता है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है ए, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। एस्थेटिक आपका आंसर हो जाएगा। इसका ये मतलब जो अपने आप को रोक करके रखता है कोई भी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो एस्टिक जो इंटेलिजेंस है, एग्नोस्टिक जो भाई बिलीव करता है भगवान है लेकिन मानता नहीं है। मिस्टिक क्या होता है, तो बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रूथ और यूनियन से आपका रिलेटेड है, वो भी मतलब मेडिटेशन करता है ये सब। स्केप्टिक क्या, तो ये डाउटफुल से आपका रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा स्टेट ऑफ डायूज और इनएक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या उसको हिटस बोलेंगे, ऑब्लियन बोलेंगे, इंटरग्नम बोलेंगे, या फिर डेस्टिट्यूट। तो यहाँ पे एग्जामिनर हिंट दे रहा है, इधर डाई डाई ऐसा दिख रहा है भाई, तो डाई यहाँ पर भी दिख रहा है, तो सीधा आप इसको मार्क कर देते हैं, डी आपका आंसर आ जाता है। बाकी जिसको और अच्छा से एनालिसिस करना है, बिल्कुल मैंने आपके लिए दे दिया है, तो बिल्कुल आप पढ़ो। तो हिटेस क्या होता है, तो एक ब्रेक होता है, इंटरप्शन होता है कंटिन्यूटी के बीच में। ऑब्लिवियन क्या होता है, तो जो मतलब भाई अपना मस्त रहता है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन और अननोन का सेंस देना है। और इंटरगेम क्या होता है, तो ये भी इंटरवल होता है दो, ये गवर्नमेंट के बीच में। और ये क्या होता है, तो स्टेट ऑफ डियूज और इनएक्टिविटी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वेल्दी। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद किए, जो वेल्दी का होता है, तो वेल्दी लोग कहाँ होते हैं, प्लूटो में होता है। ऐसा कुछ प्लूटोक्रेसी दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारा ऑप्शन का एनालिसिस आप बिल्कुल पढ़ो। तो ये पीडीएफ बहुत काम का चीज है, आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ टेम्पररी डायूज डिसयूज और सस्पेंशन को क्या बोलेंगे, तो क्या उसको इंटरमिशन बोलेंगे क्या। इंटरमिशन क्या होता है, मूवी वूवी में होता है, ठीक है, इंटरवल, ये नहीं बोलेंगे। क्या उसको रेसेस बोलेंगे क्या, तो ये भी ब्रेक का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पे टेम्पररी सस्पेंशन का सेंस देना है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या डोरमेंसी हो गया, क्या डोरमेंसी, कोई भी प्लांट डोरमेंसी के अंदर रहता है, मतलब भाई आने वाला टाइम में वो डेवलप्ड होगा, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, बचा सी, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो एलिमिनेट करना है ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा। सिक्स का पूछ रहा है, एक प्रोफेशनल है हु प्रिपेयर्स मैप। तो मैप उप से रिलेटेड बोले तो कार्टो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या,
इधर मैप कांटों से रिलेटेड होता है, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रेडली, जो पर्सन भाई पूरा खतरनाक वे में खाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये काफी फेमस है, तो उसको आप सीधा क्या बोलोगे? ग्लटन बोलोगे। ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये गॉरमेट, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसमें टी साइलेंट हो जाता है, सो गौ में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या, जो टेस्ट वोस्ट एकदम बिल्कुल फाइन टेस्ट है उसका, ठीक है। साइबराइट क्या होता है? तो साइबराइट आपका हेडोनिस्ट से रिलेटेड होता है, मतलब उसी का सिनोनिम होता है। तो मतलब जो भाई इंटेलिजेंस के पीछे बहुत भागता है, ठीक है, पैसा वैसा ऐस ऐस के पीछे जो भागता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एपिक्योर भी आपका खाना वाना से ही रिलेटेड है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो एक्सेसिवली ग्रेडली खाता है उसको हम लोग ग्लटन बोलेंगे। ए आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है? स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू, ठीक है, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब अपना बोल के ही उसको आप वापस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या एग्जाम मैक्सिम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ भी रूल वूल से रिलेटेड होता है, जो मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। क्या पैराडॉक्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आयरनी क्या होता है? तो वेंग होता है, ठीक है, जैसे मम्मी लोग वेंग हम लोग पे मारती है, आयरनी होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्या है? तो अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेज समवन हाईली, ठीक है। तो प्रेजेज मतलब यहाँ तारीफ उरीफ का सेंस देना हो, तो क्या उसको एलेगी बोलेंगे? एलेगी नहीं होता, ये पोएम ऑफ लेमेंटेशन होता है। जब डेथ होता है उस टाइम जो पोएम गाया जाता है उसको एलेगी बोलते हैं। एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सोलोलोकी सोल, और यहाँ लॉक क्यों बोले? तो बात करना, तो यहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा, एलिमिनेट हो जाएगा। सरमन नहीं होगा, तो क्या होगा सर? एनकोमियम होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकोमियम हम लोग कैसे याद किए? तो जिसका भाई बहुत ज्यादा इनकम होता है उसका लोग क्या करते हैं? तो उसका लोग प्रेज करते हैं, उसका तारीफ करते हैं, ठीक है। एक इयोलॉजी भी होता है, तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है। यूलॉजी कैसे? तो यू इसी का मतलब होता है गुड, बढ़िया बढ़िया, प्रेज। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या है? एन एक्ट ऑफ इंटेंसली सेटिंग फायर इन प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बर्गलरी बोलेंगे? इसका मतलब बर्गलरी करना होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, खैर, ठीक है। क्या इसको वेंडलिज्म बोलेंगे? तो ये भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब सेट करने का है, ठीक है। क्या उसको आर्सन बोलेंगे? तो हाँ, आर्सन आंसर हो जाएगा, और डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। 11th नंबर क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये भी काफी फेमस है। सिंपली आप मार्क करोगे, ए आपका आंसर हो जाएगा। ग्लासोफोबिया बोलते हैं। बाकी यहाँ सोशियोफोबिया क्या है? तो फोबिया मतलब ये डर, ठीक है, और सोशियो मतलब ये सोशल नहीं हो पाता है, एलिमिनेट हो जाएगा। एंथो एंथो फूल वूल से रिलेटेड होता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इरोगो क्या होता है? ये आपका फियर ऑफ वर्क वर्क प्लेस में होता है, ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी, को जो अपोज करता है उसको क्या बोलेंगे? क्या एक्टिविस्ट बोलेंगे? ये भाई एक्टिविटी अपना अपना लेके चलेगा। क्या इसको एथिस्ट बोलेंगे? तो ये भगवान वगवान से रिलेटेड है। क्या इसको डेसिडेंट बोलेंगे? क्या इसको एजिटेटर बोलेंगे? तो एजिटेटर बोले तो डिस्टर्ब उस्टर्ब करना, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। 13th क्या पूछ रहा है? तो एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, उसको घमंडी बोलेंगे। घमंडी का इंग्लिश क्या होता है? एरोगेंस होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, आगे। 14th नंबर क्या है? तो फिर से वन वर्ड, स्टेट ऑफ मेंटल अवेयरनेस। एक तो मेंटल अवेयरनेस होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए? लैक ऑफ एंथुजियाज्म होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैच करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या लैंग्यूर होगा क्या? तो इसको आप लंगूर से याद रखो, ये मतलब लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एनर्जी एनर्जी से ही रिलेटेड है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या टीडियम होगा? तो ये भी थका होगा, ये सब नहीं होगा। क्या टॉर्पर होगा क्या? तो टॉर्पर इनोई काफी क्लोज है, लेकिन अगर आप ज्यादा अप्रोप्रिएट मानो तो क्या होगा? तो इनोई होगा, ठीक है। इसमें मेंटल अवेयरनेस का बात कर दिया है, तो बी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। 15th नंबर क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको रिप्राइव बोलेंगे? क्या उसको क्लेमेंसी बोलेंगे? क्या उसको पैरोल बोलेंगे? तो पैरोल ये सब मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्या आप बोलेंगे? उसको एमनेस्टी बोलेंगे, काफी फेमस है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर समझते हैं। तो एमनेस्टी बिल्कुल ऑफिशियल पार्डन होता है गवर्नमेंट से, ठीक है। रिप्राइव क्या होता है? तो टेम्पररी डिले इन पनिशमेंट होता है, ठीक है। क्लेमेंसी क्या होता है? तो मर्सी और लेनेंसी सोन बाय क्या है? तो समवन इन पावर। और पैरोल क्या होता है? तो ये कंडीशनल रिलीज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 16 नंबर क्या? अ सीक्रेट ऑफ डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है।
डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग को क्या बोलेंगे? क्या इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे? मैन्यू मतलब बिल्कुल आपका हाथ से रिलेटेड है, स्क्रिप्ट बोले तो लिखना, ठीक है, मैनुअल हैंडराइटिंग में लिखना, तो ये नहीं होगा भाई। डिट्राइब बोलेंगे, नहीं होगा। एपिस्टल नहीं होगा। तो हम लोग साइफर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा तो समझाता हूँ। तो आप बहुत बार सुने होंगे, ये साइफर यूनिट का है, मतलब वो सीक्रेट यूनिट डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग ऐसे सेंस देता है, ठीक है। तो साइफर ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी समझते हैं बाकी क्या है। तो साइफर बिल्कुल सही है। एपिस्टल क्या होता है तो फॉर्मल और लॉन्ग लेटर से रिलेटेड होता है। डायट्राइब का आता है तो अब बिटर वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म से रिलेटेड होता है। मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग जानते हैं तो हैंड रिटन से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रीड, जिसको आप पढ़ नहीं सकते उसको क्या बोलोगे? अनअटरेबल, जिसको बोल नहीं सकते हो, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है, एलिमिनेट हो जाएगा। डेसिफ्रेबल, अभी हम लोग देखें यहाँ पे साइफर वर्ड है, मतलब जिसको मतलब कर सकते हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसको इलेजिबल बोलेंगे तो ए आपका आंसर आ जाएगा। जो चीज को पढ़ नहीं सकते हो वो इलेजिबल होगा हम लोग के लिए। 18th क्या बोल रहा है तो अ डीप एंड सिमिंगली बॉटमलेस चार्ज को क्या बोलेंगे? ठीक है। तो क्रीवेसी ये क्या होता है सर? तो ये ग्लेशियर में दरार आ जाता है तो इसको बोलते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्रेटर क्या होता है? कुछ भी एक्सप्लोजन हो, वॉल्केनो, तो एक क्रेटर नाम का वॉल्केनो सुनोगे, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या उसको एबेस होगा कि जॉर्ज होगा? ठीक है, तो जॉर्ज भी हिमालय में वैली उली ये सब से रिलेटेड है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या? सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। 19th नंबर क्या बोल रहा है तो वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। क्या उसको एथिस्ट बोलेंगे? नहीं। क्या उसको हेरेटिक बोलेंगे? नहीं। क्या उसको रेनिगेट बोलेंगे? नहीं। तो क्या बोलेंगे? उसको अपोस्टेट बोलेंगे। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन को मैं ध्यान से समझाता हूँ क्या है। तो रेनिगेट क्या होता है तो वन हु डेजर्ट्स अ ग्रुप और कॉज और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मतलब छोड़ता है, डेजर्ट करता है। एथिस्ट हम लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। हिरेटिक क्या होता है तो वन होल्ड्स बिलीफ अगेंस्ट एस्टैब्लिश रिलीजन, तो एक रिलीजन के अगेंस्ट में जो मतलब बिलीफ को होल्ड करता है उसको हम लोग बोलेंगे हिरेटिक। अपोस्टेट क्या होता है तो वन हु अबेंडन करता है अपना रिलीजियस फेथ को। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है? अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे? तो क्या उसको सेडिशन बोलेंगे? तो ये भाई देशद्रोह ये सब का सेंस में आता है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या उसको हियर से बोलेंगे? ठीक है, तो हियर से अभी हम लोग पढ़े, इधर क्या पढ़े कि वो मतलब ये करता है, इस्टेब्लिश रिलीजन को हटाता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या अपोस्टेसी होगा? तो ये अभी हम लोग देखे अपोस्टेसी क्या, तो हु अबेंडन्स रिलीजियस फेथ को, तो बिल्कुल ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन को आप अगर सही से करके जाओगे तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? डी बचा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देशद्रोह ये सब से रिलेटेड हेयर से क्या आता है तो अगेंस्ट डॉक्ट्रिन, जो बिलीफ करता है उसको हेयर से बोलेंगे। अपोस्टेसी क्या होता है? जो रिलीजन को अवॉइडेंट करता है। और सिज्म में क्या होता है तो फॉर्मल स्प्लिट और डिवीजन, अगर कोई भी रिलीजियस ग्रुप में होगा तो उसको आप सिज्म बोलोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या? अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, तो जो चेंज को सपोर्ट करता है। तो कंजर्वेटिव क्या? जो चेंज को सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग ऐसा बोलते हुए भाई बिल्कुल ये कंजर्वेटिव माइंडसेट का है, मतलब चेंज उन ज्यादा नहीं चाहता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्या हो जाएगा? तो ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन को जो ऐसा कुछ रिलेशन में आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। रिफॉर्मर क्या होता है? जो रिफॉर्म चाहता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेडिकल उसको हम लोग बोलेंगे जो सपोर्ट चेंज करता है, ठीक है, वो भी काफी खतरनाक वे में। तो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन हो, बिलोंगिंग टू द टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड, उसको क्या बोलेंगे? सर टेल क्या होता है? टेल बोले तो कहानी वानी, एलिमिनेट हो जाएगा। मिडिवल बोले तो मध्यकालीन, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑब्सलीट बोले तो कोई भी मशीन उशीन, ये सब ऑब्सलीट होता है, मतलब वो आउटडेटेड हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? सी बचा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ये भाई बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे। कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी हिडोनिस्ट कौन? जो भाई प्लेजर के पीछे भागता है, एलिमिनेट हो जाएगा। एस्थेटिक कौन? तो भाई ये रिलीजियस से रिलेटेड है। अपैथी बोले तो उदासीनता से रिलेटेड है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस्थेटिक कौन होता है? जो प्रैक्टिस करता है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और इधर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24th नंबर क्या है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स,
वो प्रिटेंड करता है भाई, उसके पास होता नहीं है, ठीक है। तो क्या उसको कॉनोसर बोलेंगे? तो कॉनोसर भाई कोई भी स्किल स्किल आर्ट से रिलेटेड है। वर्चुओसो भाई संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। स्किल्ड ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेवंते क्या होता है? तो ये भाई सावंत इसका मेल वाला होता है, फीमेल वाला सेवंते होता है। इसका मतलब काफी वाइज नॉलेजेबल ये सब से रिलेटेड है, एलिमिनेट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे सर? चार्लटन बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या है? तो वन वर्ड फिर से, अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ वायलेंस, जो अपोज करता है वार को और वायलेंस को, वो मतलब शांतिवाद होगा। तो शांतिवाद के लिए हम लोग रूट वर्ड जानते हैं सर, पैक होता है और क्या होता है? प्लेक होता है, ठीक है। ये सब जहां दिखे समझ जाना शांति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पैक दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन स्पेशली इन द रिलीजन और आइडियोलॉजी, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। तो अभी हम लोग सीज्म अभी अभी करके आए कि कुछ भी स्प्लिट होता है पार्टी में एलिमिनेट हो जाएगा। ब्लास्फेमी क्या होता है? तो कुछ भी चीज भाई ये गलत गलत बोलना कोई भी रिलीजन से, एलिमिनेट हो जाएगा। सीडेशन क्या होता है? तो सीडेशन आपका देशद्रोह का सेंस में आता है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? बचा बी। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, वन वर्ड सबसे, अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये जो वर्ड है भाई कैको, इसका मतलब भी होता है नॉइज, डिस्टर्बेंस, ये सब, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है कुल मिला के। तो कहीं दिख रहा है क्या? यही दिख रहा है, जो कि कंफ्यूज साउंड और नॉइज से रिलेशन है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। 28 नंबर का है, तो फिर से, वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम, जो पोएम को लिखता है ट्रेडिशनल, तो क्या उसको लिरिस्ट बोलेंगे क्या? तो ड्रामेटिस्ट क्या हो जाएगा? ये ड्रामा से रिलेटेड है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एसेस्ट क्या हो जाएगा? जो एसे उसे भाई से रिलेटेड है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? बचा ए। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। 29 नंबर क्या बोल रहा है? फिर से वन वर्ड, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद अ माइनर डिटेल, उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको क्रिटिक बोलेंगे? नहीं, ठीक है। क्या उसको ग्रामरियन बोलेंगे? नहीं भाई। क्या इसको स्कॉलर बोलेंगे? स्कॉलर बहुत विद्वान विद्वान। तो बचा क्या सर? बचा डी। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 30 नंबर, टू लीव सडनली और हरिडली, तो उसको क्या आप बोलोगे? क्या उसको पर एम्बुलेट बोलोगे? क्या उसको सरकम्बुलेट बोलोगे? क्या इसको लॉइटर बोलोगे? तो यहाँ पे रूट वर्ड दिख रहा है एम्बुल, इधर भी दिख रहा है एम्बुल। और एम्बल का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड, इसका मतलब होता है मूव, ठीक है। यहाँ पर है, पर बोले तो पूरा गोल गोल, ये सरकम है इधर गोल गोल, और पर बोले तो पूरा हर तरफ, ठीक है। पैरामीटर इसी से बना हुआ है। ये सर एलिमिनेट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे सर? एब्सकॉन्ड बोलेंगे। ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एब्सकॉन्ड को कैसे याद रखोगे? कि अब से लोग कांड करके भाग जाते हैं, फ्ली कर जाते हैं, रन अवे कर जाते हैं, ठीक है। टू लिव सडनली और हर्डली एब्सकॉन्ड बोलेंगे। ए आपका आंसर आ जाएगा। 31 नंबर क्या है? तो फिर से, वन हु लिव्स इंटायरली फॉर प्लेजर, जो भाई प्लेजर के पीछे ही भागता है, ठीक है। उसको क्या बोलोगे? हेडोनिस्ट बोलोगे, साइबराइट बोलोगे। एक और यहाँ पे आप ऐड कर लो, उसको क्या बोलोगे सर? रिवेलर बोलोगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ग्लटन अभी अभी हम लोग पढ़े क्या है क्या? तो भाई बहुत खतरनाक वे में खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द फेट और डेस्टिनी, उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपली सर उसको फैटलिस्ट बोलेंगे। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वो प्रिटेंड करता है लेकिन है नहीं, ठीक है। क्या उसको मेमिक बोलेंगे? भाई नहीं बोलेंगे। क्या एक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हिपोक्राइट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर बोलेंगे। तो इम्पोस्टर वाला कोरोना वाला टाइम में एक गेम भी आया था, ठीक है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या मतलब? वो प्रिटेंड करता है वो है, लेकिन वो नहीं है असली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, गवर्नमेंट वे दोज इन पावर स्टिल, चोरी करने का आ रहा है, एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज, तो क्या बोलेंगे? तो प्लूटोक्रेसी क्या होता है? तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, एलिमिनेट हो जाएगा। अब भाई चोरी वोरी से रिलेटेड तो बिल्कुल ये क्लैप्टो आएगा, ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट का बात है तो यहाँ क्रेसी डाल दो। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट, उसको क्या बोलेंगे? एवरी बोले तो बर्ड वुड से रिलेटेड है, सेंचुरी बोले तो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इधर जो खतरनाक वे में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है स्पेशली, उसको हम लोग सर बोलते हैं मिनाग्रे बोलते हैं। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नया वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा सर, उसको हम लोग मॉर्चरी बोलते हैं, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा।
37 नंबर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रिस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। तो प्रिस्ट के लिए जो रूट वर्ड होता है क्या होता है सर, वो होता है थियो। ऐसा कहीं थियो दिख रहा है तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या है, अ हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस पिल प्रिस्क्राइब्ड मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो पहले से क्या होता है, रामबाण होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से पान निकालो, पान भाई शादी ब्याह खाने पीने दवा के लिए सबके लिए यूज होता है, तो वो रामबाण है, ठीक है, क्योर फॉर ऑल है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। पैलिएटिव एलिवेटिव ये सब भी अलग ही जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। एंटीडोट भाई कोई भी चीज का एंटीडोट ये भी अलग जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे सर, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, बी आपका आंसर आ जाएगा। और ये इफेक्ट क्या बोलता है कि मतलब पहले साइकोलॉजी से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो एक स्टोरी भी काफी फेमस है इससे रिलेटेड कि एक इंसान को आंख बंद करके रख दिया गया, ठीक है, और उससे एक मतलब चींटी से ऐसे कटवा दिया गया, ठीक है, और सुबह बोल दिया कि आपको मतलब बहुत जहरीला सांप ने काटा है, तो वो भाई इतना मेंटली उसका ये हुआ, रिएक्शन हुआ कि वो सडन ऑल ऑफ सडन उसी टाइम मर गया। तो ये भाई साइकोलॉजिकली भी मतलब हिट करता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसिबो बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 39 क्या है, तो कैंसिलेशन ऑफ अ पेनल्टी और डेट, ठीक है। इसको डेप्ट डेप्ट बच्चे पढ़ते हैं, इसमें बी हो जाता है साइलेंट, ठीक है, डेट पढ़ा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको एक्विटल बोलेंगे, एक्विट कुछ भी चीज बरी उरी से रिलेटेड है, क्या इसको पार्डन करेंगे, माफ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या इसको रिप्राइव करेंगे, रिप्राइव नहीं करेंगे सर, उसको रेमिशन करते हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट भाई पूरा लोन वोन माफ कर देती है वो भी सब रेमिशन पॉलिसी के अंदर आता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 40 नंबर, द यूज ऑफ ट्रिकरी, ट्रिकरी का बात कर रहा है, टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, उसको क्या बोलेंगे, क्या डिप्लोमेसी बोलेंगे, नहीं भाई डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया वर्ड होता है, ठीक है। क्या इसको प्रोपागेंडा बोलेंगे, प्रोपागेंडा बोले तो कुछ भी चीज मतलब बढ़ा चढ़ा के ये कर देना, ठीक है, फैला देना, जो कि गलत होता है। ब्राइबरी बोले तो घूस वूस से रिलेटेड है, उसको चिकनरी बोलेंगे। बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़िया वर्ड है, याद कर लीजिए। 41 नंबर, पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक, ये भाई बच्चा बचा देगा उसको। बिब्लियोफिल बोलेंगे तो फाइल बोले तो लव, बिब्लियो बोले तो बुक, ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। 42 नंबर, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में ही नहीं है, क्या इसको एंटिक बोलेंगे, नहीं। क्या उसको मेडिवल बोलेंगे, नहीं। क्या इसको एब्सोल्यूट बोलेंगे, नहीं। तो उसको सर ऑब्सोलीट बोलेंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। 43 नंबर, अ पर्सन विथ अ ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट, ठीक है। तो इसको अभी अभी पढ़ के आए क्या, तो इसको वर्चुअसो बोलते हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ, तो इसको भी बच्चा बच्चा बता देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 नंबर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ओरिजिन्स और सोसाइटीज, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन दिख रहा है भाई, तो ह्यूमन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एंथ्रो होता है, यहाँ पे एंथ्रो मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाकी सोशियोलॉजी ये हटा दो, ये हटा दो। आर्कियोलॉजी ये आपका खोदने वोदने पुराना चीज से रिलेटेड है, बच्चा क्या, ए बच्चा, ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। 46 नंबर, अप्रेजिंग स्पीच, प्रेजिंग स्पीच होना चाहिए, मेड व्हेन समवन डाइज, जब जब मर जाता है उसको क्या बोलेंगे। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये यूलॉजी होता है, ठीक है। यू यही इसका मतलब ही होता है गुड गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो इधर जो प्रेजिंग स्पीच को क्या बोलेंगे सर, यूलॉजी बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, पर्सन हु इज इनडिफरेंट और डिस्ट्रस्टफुल इन द ह्यूमन इंटीग्रिटी और मोरालिटी, उसको क्या बोलेंगे भाई। क्या उसको ह्यूमैनिटेरियन बोलेंगे, नहीं। क्या उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, नहीं। क्या उसको आइडियलिस्ट बोलेंगे, नहीं। तो बचा क्या, बचा बी, तो उसको सिनिक बोलेंगे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। 48 नंबर, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है, जो एकदम क्लोज स्पेसेस है इसको डर लगता है, क्या बोलेंगे, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया याद कर लो, तो सी आपका आंसर हो जाता है। बाकी बी इजी है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी उनी से रिलेटेड है, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्रो क्या होता है सर, हाइट से रिलेटेड होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी का सेम उल्टा क्या होता है, तो ये क्लोज्ड स्पेस, और अगर ओपन स्पेस वाला आगे पूछ देगा तो आपको क्या मार्क करना है, एगोरोफोबिया मार्क करना है, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो 49th नंबर, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां कॉइन मेड होता है। तो ये हम लोग बार बार इकोनॉमिक्स में सुना है कि मिंटिंग ऑफ कॉइन, ठीक है।
तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। 50 नंबर क्या है, तो आफ्टर हिज पासिंग द फैमिली हैड ब्यूटीफुल वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑनर हिज मेमोरी। तो क्या उसको ऑटोग्राफ बोलेंगे, एपिटफ बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे, मेमर बोलेंगे? तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑटोग्राफ नहीं बोलेंगे, उसको मेमर, मेमोरी से क्या है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन होता है। बचा क्या? बचा बी। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये वीडियो भाई बहुत काम का चीज है, और आपको अगर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो यही कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। 51 नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो उसको हम लोग एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अगर इम्प्रॉम्प्टू रहता है तो वो भी सही होता। इधर क्या दिया हुआ है? एक्सटेम्पोर दिया हुआ है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्या आता है? आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको क्या बोलोगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको लॉजिक बोलोगे भाई? नहीं। क्या उसको ग्रामर बोलोगे? नहीं। क्या उसको सिमेटिक्स बोलोगे? नहीं। तो उसको सर हम लोग रिटोरिक बोलते हैं। ये प्लूटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ये सब जो फिलोसफर थे भाई, ये लोग रिटोरिक का यूज करते थे। मतलब इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग का यूज करते थे, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 53 नंबर क्या है? अ माइल्ड एक्सप्रेशन यूज टू रिप्लेस अ हार्श और ब्लंट वन, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, और बार बार पूछा गया है कि कोई भी चीज हार्श वर्ड के लिए अगर कोई भी चीज आप बढ़िया माइल्ड एक्सप्रेशन यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको सर हम लोग यूफेमिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो यू दिख रहा है, फिर यहाँ पे गुड गुड से रिलेटेड आ रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नहीं बोलते उसका डिवोर्स हो गया, हम लोग बोलते हैं उसका पार्टेड वेज हो गया। हम लोग नहीं बोलते कि भाई ये बूढ़ा आदमी है, हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आपको यूज करना चाहिए इफेमिज्म। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्या है, तो अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग, तो उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं। कहीं दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछ देता है, जो एकदम ब्राइट ब्राइट साइड देखता है, तो उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 55 नंबर, एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ ब्लंट वन। सेम भाई वही आ गया, ठीक है। हार्श साउंड के लिए जो इजी सा माइल्ड सा वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर इफेमिज्म बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, अ शॉर्ट लिव्ड और फ्लेटिंग फेनोमेना, जो शॉर्ट लिव्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफिमरल बोलेंगे। कैसे हम लोग याद किए? अफीम से याद किए। अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 57 नंबर, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, उसको क्या बोलोगे? क्या उसको ओलिगार्की बोलोगे? नहीं। क्या उसको डेमोक्रेसी बोलोगे? नहीं। क्या उसको अनार्की बोलोगे? नहीं। तो क्या उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे? क्या बिल्कुल बोलेंगे। सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 58 नंबर, अ पर्सन हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स, उसको क्या बोलोगे? तो पेसिमिस्ट भाई जो नेगेटिव साइड को देखता है, ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव साइड को देखता है, और यहाँ पे हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर, तो उसको हम लोग सिनिक बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रियलिस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा। 59 नंबर, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट, उसको क्या बोलोगे भाई? उसके लिए तीन ही यूज होता है। एक उसको बैंकरप्ट बोलते हैं, एक इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब उसके लिए यूज होता है। तो पॉपर क्या होता है सर? तो पॉपर बोले तो गरीबी उरीबी से रिलेटेड है, जो बहुत गरीब है एलिमिनेट हो जाएगा। डेटर क्या होगा? तो जो भाई डेटर नहीं होता है, जो कर्ज लेता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? जो लेविश जिंदगी जीता है, मतलब खर्चा करता है, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? बी बचा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज, ठीक है। तो यहाँ मैनी, मैनी का रूट वर्ड क्या होता है? पॉली होता है। कहीं पॉली ऐसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल पॉली दिख रहा है। तो ए आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉली भाई कहीं भी लग जाएगा। पॉलीगन तो समझ जाओ बहुत भुजाओ वाला, तो पॉली, पॉली दिख गया मतलब मैनी दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ, उसको क्या बोलोगे? क्या उसको डुप्लिसिटी बोलोगे? नहीं। क्या उसको हेयरसे बोलोगे? नहीं। क्या उसको एपोस्टेसी बोलोगे? नहीं। तो ये सब वर्ड हम लोग कर चुके हैं। उसको हम लोग परफिडी बोलेंगे। तो धोखा देना का सेंस आता है, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो भाई परफिदा, दूसरे पर फिदा हो गया, मतलब उसको धोखा दे रहा है। ट्रेचरस भी आप उसको बोल सकते हो। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 62 नंबर क्या है, तो अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल इज कॉल्ड, जो भाई एकदम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस मतलब रूल को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको सर हम लोग मार्टिनेंट बोलते हैं। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मार्टिनेंट कौन था? तो भाई
एक मतलब कोई कंट्री में एक मार्टिनेंट नाम का कोई जनरल था, ठीक है? बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उसी वर्ड से आया और वो बहुत रूल वूल को मानता था, तो उसी का नाम है मार्टिनेंट, उसका सरनेम था, तो उसी से आया, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, ठीक है? तो मैरिज के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या है, तो मैरिज के लिए गैमिस्ट रूट वर्ड होता है, ठीक है? और जो हेट करता है भाई मिस लगा दो, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। गायनिस्ट बोले तो फीमेल, फिलेंडर बोले तो भाई जो भगोड़ा है, सेलिब्रेट ये अलग ही जा रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी कुछ दिन में बस फ्री होने के बाद मैं 3000 जो एकदम एग्जाम में बैंक हो, एसएससी हो और डिफेंस हो, तीनों में रिपीट होता है खतरनाक। तो रूट वर्ड 3000 मतलब वर्ड है और रूट वर्ड बहुत कम है, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? कर तो बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगा। 64 नंबर क्या है, तो समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलोगे? क्या उसको मिथ बोलोगे? नहीं। क्या इसको पैराडॉक्स बोलोगे? नहीं, ठीक है? क्या इसको सर एनोमली बोलोगे? तो नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलेंगे? इनिग्मा बोलेंगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? जो मिस्टीरियस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो इसको ऐसे याद रखो, एक प्यार का नगमा है, और प्यार का नगमा भाई कंफ्यूज होता है आदमी, मिस्टीरियस होता है और समझ से परे है प्यार वार, ठीक है? तो प्यार का नगमा है, तो इनिग्मा आप याद रखो, सी आपका आंसर आ जाएगा। 65 नंबर, एन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है? उसको क्या बोलोगे? मैन्युस्क्रिप्ट भाई हैंड रिटन होता है, मॉडल वॉडल नहीं होता है, तो या तो आप उसको रेप्लिका बोलोगे या तो उसको फैक्सिमिली बोलोगे, ठीक है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, और एग्जैक्ट कॉपी का बात कर रहा है, ठीक है? रेप्लिका मतलब हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट का बात करोगे तो आपको डी मार्क करना पड़ेगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ FAC दिख रहा है, तो इसको आप याद रखो भाई, फैक्स। फैक्स मशीन क्या करता है, एकदम हूबहू एग्जैक्ट कॉपी आपको देता है, ठीक है? तो ऐसे आप याद रखो, डी आपका आंसर आ जाएगा। 66 नंबर, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सॉलिट्यूड और सेक्लूजन, उसको क्या बोलोगे? तो उसको सर सीधा हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्ल्यूज बोलेंगे, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्या है, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल, तो एनिमल भी खाता है, प्लांट भी खाता है, तो वो क्या हो जाएगा सर? ओमनी हो जाएगा क्या? तो ओमनीवोर हो जाएगा क्या? तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी हर्बिवोर सब जानता है, कार्निवोर सब जानता है। आप मुझे कमेंट में इसका वेंजर का बताओ कि इसका वेंजर किसको बोलते हैं। 68 नंबर क्या है, तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, और बच्चे इसको इंस्टाग्राम में हो गया, टेलीग्राम में अपना यूजर नेम में लिखते भी है, तो बिल्कुल उसको स्टोइक बोलते हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 69th नंबर, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स, वो प्रिटेंड करता है लेकिन इसके पास तो भाई एक्चुअल होता है, ठीक है? ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉनोसर जो आर्ट उर्ट में बहुत एक्सपर्ट है, एलिमिनेट हो जाएगा। वर्चुओसो क्या हो जाएगा, तो भाई जो म्यूजिक व्यूजिक में बहुत तेज है, एलिमिनेट हो जाएगा। चार्लेटन, ये बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, उसको क्या बोलोगे? तो क्या उसको कार्टोग्राफी बोलोगे? ये भाई मैप उप से रिलेटेड होता है। क्रिप्टोग्राफी बोलोगे? क्रिप्टो बोले तो सीक्रेट, और ग्राफी बोलो तो ये अलग ही है, ठीक है? तो क्या एपिग्राफी बोलेंगे? नहीं, उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्या है, द इन्वेंशन और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स, उसके लिए क्या यूज करोगे? तो जार्गन, कोई भी हार्ड हार्ड वर्ड यूज होता है। कॉइनेज एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है, या तो उसको नियोलॉजी बोलो या फिर नियोलॉजिज्म बोलो, ठीक है? तो अब ये जो लॉजी है, ये भाई स्टडी से रिलेटेड है। बायोलॉजी बोले तो बायो से रिलेटेड है, पढ़ने उड़ने का, तो इधर नियो बोले तो यहाँ पढ़ने उड़ने का, रीड, ये सब का सेंस देता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेंशन और ये सब का सेंस देना है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह भाई हंसते खेलते हम लोग पूरा शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सीजीएल में आया हुआ है, सारा आपके सामने रख दिया, आपको याद भी करवा दिया और ऑप्शन एनालिसिस भी दे दिया हो, ठीक है? जो जो और आपको बिल्कुल जो आपके लिए पूरा पीडीएफ है, ठीक है? इसको सही से यूज करो और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।